हेलो दोस्तों, दिस इज विशाखा डागा कमिंग अप विद नेक्स्ट सेशन ऑफ करंट अफेयर्स। और आज हम द टॉपिक वी आर ब्रिंगिंग इज एक्चुअली थोड़ी घर घर वाली बात है। वो कहते हैं ना दाल, घर की मुर्गी दाल बराबर। आज हम मुर्गी की बात नहीं कर रहे, दो थोड़ी देर पहले मुर्गे की बात कर रहे थे, अब हम दाल की बात कर रहे हैं। एंड एक्चुअली दिस इज एक गवर्नमेंट का फैसला है जिसके ऊपर वी आर गोइंग टू रेज सम क्वेश्चन, वी आर गोइंग टू एनालाइज दैट इन डिटेल कि वाज दैट वांटेड और नॉट, कैन दैट बी अ लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी फॉर इंडिया। बिकॉज दाल तो हम सबको मैटर करती है, नो मैटर आप कितना मैगडी का बर्गर खा ले या सबवे से आप सैंडविच खा ले, आखिर में घर पे जाके मम्मी की दाल सबको चाहिए होती है। तो ज़रा उस दाल को थोड़ा एनालाइज कर लेते हैं। सो दी दाल का सवाल उठा कहाँ से? दाल का सवाल इस न्यूज़ से उठता है that the government is planning to import उड़द तूर फॉर नेक्स्ट 5 years। ये दो दालें हैं जो अगले 5 साल तक गवर्नमेंट इंपोर्ट करने की सोच रही है। तो यू बी लाइक कि आपको क्या फर्क पड़ता है, आपको तो दाल चाहिए कहीं से भी मिले। आपको फर्क पड़ता है और या फिर नहीं पड़ता, सारा इस न्यूज़ के एनालिसिस के बाद में पता चलेगा। इस फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग द न्यूज़ इटसेल्फ कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इंपोर्ट, गवर्नमेंट क्यों इंपोर्ट कर रही है, पहले हम जरा गवर्नमेंट के रीजनिंग को जानते हैं, फिर हम सवाल उठाएंगे कि ऐसा होना चाहिए या नहीं। तो एक कॉन्सेप्ट होता है डिमांड सप्लाई। द कॉन्सेप्ट इज लाइक दिस कि व्हेनेवर, थोड़ा सा मैं आपको समझा देती हूँ। यहाँ पे आपकी आती है प्राइस और यहाँ पे आते हैं आपके डिमांड और सप्लाई, राइट। ये डिमांड कर्व होता है कि जब कभी भी अगर आपकी मार्केट में डिमांड बढ़ने लगती है, राइट, मतलब अगर आपकी मार्केट में अगर प्राइस बढ़ेगी किसी कमोडिटी की, अगर प्राइस बढ़ रही है यहां से 10 रुपए की थी, अगर वही 20 की हो जाए, राइट, तो डिमांड कम हो जाती है, आप वो चीजें कम खरीदना शुरू कर देते हो, राइट। देखें, जब टमाटर सस्ते होते हैं घर में मम्मी कितना टमाटर की सब्जी बनाती है, टमाटर महंगे हो जाते हैं मार्केट में डिमांड कम हो जाती है। तो जब प्राइस और डिमांड का कोरिलेशन ऑपोजिट होता है बिकॉज वो कंज्यूमर को इम्पैक्ट करता है, लेकिन उतना ही कोरिलेशन सप्लाई के साथ उल्टा होता है। अगर प्राइस बढ़ती है तो प्रोड्यूसर और प्रोड्यूस करता है कि देखो अच्छे दाम मिल रहे हैं, अब तो निकालो, अब बेचो। और ये कहीं पर ना एक इक्विलिब्रियम होता है, जब डिमांड सप्लाई से मैच कर जाए, यूजुअली मार्केट यहां एग्जिस्ट करता है। इस केस में ना तो प्राइस ज्यादा होती ना कम होती है, इतनी होती है कि कंज्यूमर भी खरीद सके और इतनी भी होती है कि प्रोड्यूसर भी अपने सामान को निकाल सके और उसकी भी मतलब आकांक्षा बनी रहे कि वो सामान को प्रोड्यूस करता रहे। दैट इज इक्विलिब्रियम और यही हमें चाहिए होता है। बट व्हाट हैपन समटाइम्स इज कि डिमांड ज्यादा होती है, सप्लाई कम हो जाती है। जब डिमांड कम हो और डिमांड आपकी ज्यादा हो, सप्लाई कम हो, आप मतलब कोई चीज है मार्केट में, बहुत सारे लोग हैं उसे लेने के लिए, पर चीज बहुत कम है, अक्सर क्या होता है वो चीज महंगी हो जाती है। आपने देखा होगा ना, जो चीज कम होती है वो महंगी हो जाती है बिकॉज बहुत सारे लोग मांग रहे हैं, और जिसके पास सप्लाई है अब वो उसको देगा जो सबसे ज्यादा उसकी कीमत लगाएगा। दैट डिमांड सप्लाई मिसमैच actually increases the price and causes the inflation, जो कि गवर्नमेंट नहीं चाहती, because inflation is the major cause कि सरकारें बदल जाती हैं। अब 2013 में आप कितना भी कह लें कि करप्शन से सरकार गई थी, बट भाई साहब प्याज के दाम सरकार गिरा देते हैं। So any government is concerned with this, they don't want inflation, क्योंकि दाल की कीमतें सीधा कंज्यूमर को हर्ट करती हैं। And that's why government thought कि let's bring this change। अब आते हैं हमारे कंसर्न के ऊपर कि वाई वी कंसर्न अबाउट दिस, बिकॉज वी एज अ नेशन एक्ट टुगेदर। हम सिर्फ एज अ कंज्यूमर एक्ट नहीं करते, हमारे फार्मर से भी इंटरेस्ट इन को रिलेटेड होते हैं, हम उनके बारे में भी सोचते हैं। सो द क्वेश्चन राइजेज इज, ठीक है कंज्यूमर को तो आपने सोच लिया, इजंट इज गोइंग टू इम्पैक्ट द फार्मर? अगर आप इंपोर्ट करोगे तो सप्लाई बढ़ जाएगी, और जब सप्लाई बढ़ जाती है, जब कोई चीज बहुत ज्यादा हो मार्केट में, तो प्रोड्यूसर को नुकसान होता है बिकॉज उसके कॉम्पिटिटर होते हैं,
और उसको सस्ते में वो चीज निकालनी पड़ती है, राइट ना? जैसे मैं हूं, मैं मे भी लैपटॉप बेच रही हूं, लेकिन जो मेरा कॉम्पिटिटर है बिल्कुल वैसा ही लैपटॉप, चाहे मैं 30 का बेच रही थी वो 20 का बेच रहा है, मुझे भी कम करनी पड़ेगी। इसका एग्जाम्पल है आपका, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आपका डेटा प्राइस। पहले कितने महंगे होते थे, जब जियो ने सस्ता कर दिया सबको ऐसे पैकेजेस निकालने पड़े, अदरवाइज सब जियो खरीदने लगते हैं और वो मार्केट से खत्म हो जाते। इनफैक्ट बहुत सारी इंडस्ट्री खत्म हो चुकी हैं। तो क्या फार्मर्स को सेम डर नहीं होगा कि आपने बाहर के कॉम्पिटिटर बढ़ा दिया, प्रोडक्ट लेकर आ गए, हमें दाम नहीं मिलेगा, हमें पहले दाम नहीं मिलता? सो दैट द गवर्नमेंट सेज कि नो, वी आर टेकिंग केयर ऑफ इट। इट सेज कि फार्मर्स आर गेटिंग रीजनेबल रेट बिकॉज फार्म ऑलरेडी उनको एमएसपी से अब जो डिसाइड किया गया है उससे ज्यादा रेट मिल रहे हैं। इनफैक्ट गवर्नमेंट ऑल्सो सेज कि ना हमने क्या किया है, व्हाट हैज हैपेंड इज हम 30 नवंबर से पहले इंपोर्ट बंद कर देंगे, बिकॉज अभी गवर्नमेंट लाइक फार्मर्स का अपना स्टॉक खत्म हो चुका है, दे अपना वो स्टॉक बेच चुके हैं, अभी है नहीं मार्केट में। और दिस इज द सोइंग सीजन, इसके बाद फ्रेश क्रॉप आएगी, तो जब तक फार्मर की नई क्रॉप आएगी ना तब तक इंपोर्ट का इंपैक्ट जा चुका होगा, तो हम फार्मर्स को इंपैक्ट नहीं होने देंगे। दिस इज व्हाट गवर्नमेंट इज सेइंग। बट लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड, ये तो गवर्नमेंट कह रही है, इसका असर एक्चुअली होगा क्या? दैट इज व्हाट वी गोइंग टू एनालाइज। इन रियलिटी व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज ट्रेडर्स आर हैप्पी। अब यहां पे दो है ट्रेडर्स, क्योंकि वो म्यांमार, अफ्रीका वगैरह से इंपोर्ट कर पाएंगे। ट्रेडर्स जिनको दाल चाहिए होती है, वो बहुत सारी चीजें बनाते हैं दाल से, दाल प्रोसेस होती है, उसके बाद आपकी मैगडी यूज करता है, दाल की कुछ टिक्की बनानी हो, सबवे यूज करते हैं, सारे लोग यूज करते हैं दाल, बहुत जगह आपकी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री काम करती है इस पे। देयर हैप्पी कि उनको सस्ते दाम पे वो कहीं से इंपोर्ट कर पाएंगे। बट फार्मर्स आर नॉट हैप्पी। वाई? बिकॉज आप कितना भी कह लो ना, फार्मर्स आर सेइंग, आप कह रहे थे कि गोडाउन्स बनाने चाहिए जिससे कि हम अपने चीजों को ना जब दाम कम हो सिर्फ तभी ना बेचें, गोडाउन बचाएं, हम अपनी क्रॉप बचाएं जैसे कि उस क्रॉप को तब हम बेच पाएं जब मार्केट में प्राइस बढ़ रही हो। हम इंतजार करते हैं, स्टॉक मार्केट में यही तो होता है, कोई भी इन्वेस्टर वेट करता है जब प्राइस बढ़ जाए जिससे कि तब वो निकाले। तो फार्मर क्या इन्वेस्टर नहीं है? फार्मर क्या बिजनेस नहीं चलाता? वो क्या बिजनेसमैन नहीं है? उसको तो आप बिजनेसमैन मान ही नहीं रहे। काफी फार्मर्स ने गोडाउन में रखा होगा, तो बोलते कि जो प्रोसेसर्स ऑफ फार्मर्स है उनके अगेंस्ट चला जा रहा है। यू आर नॉट थिंकिंग दैम एज लाइक, आप उनको कभी बिजनेसमैन नहीं मानते। दैट्स व्हाई दे आर नॉट हैप्पी। नाउ व्हाट इज आवर एनालिसिस एंड आवर सजेशन? Our suggestion come from the existing fact कि despite India being the largest producer, India is also the largest consumer of the pulses. इनफैक्ट कनाडा से हम बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, हम वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी, इंपोर्टर भी हैं, हम सबसे ज्यादा बनाते हैं, बट डिमांड इतनी है कि हम सबसे ज्यादा कंज्यूम करते हैं और उसके बाद हमें इंपोर्ट भी करनी पड़ती है। सो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन कैन नॉट बी व्हेन यू हर्ट द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर या इंपोर्ट पे रिलाई करो। हम ऑलमोस्ट 4 लाख टन इंपोर्ट करते हैं, और कब तक इंपोर्ट करोगे टू मीट द डिमांड? फॉरेक्स, एक तो फार्मर्स के इंटरेस्ट को आप हर्ट कर रहे हो, इनको कभी आप बिजनेसमैन जैसे ट्रीट नहीं करते। दूसरा, फॉरेक्स इंपोर्ट करने में कितना आपका खर्च होता है वो। सो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन इज नॉट इंपोर्टिंग। लॉन्ग टर्म सोल्यूशंस इज दैट वी आर गोइंग टू सजेस्ट कि जहां पे फार्मर्स का इंटरेस्ट भी हो और ट्रेडर्स का भी इंटरेस्ट बैलेंस कर सकें। दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू सजेस्ट। चलते हैं नेक्स्ट इन द सीरीज। सजेशन इज दैट फाइंडिंग द राइट बैलेंस, जहां पे फार्मर्स को इनको इंटरेस्ट मिल जाए और इन्फ्लेशन भी ना हो, मतलब सांप भी टूट जाए, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। एंड द लॉन्ग टर्म सोल्यूशन इज डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ाओ। आप डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाओगे कैसे? प्राइस सपोर्ट स्कीम्स लेकर आओ, पल्सेस के लिए, ऑयल सीड्स के लिए, कॉटन, व्हीट इतनी क्यों उगती है? बिकॉज उसके लिए एमएसपी डिसाइड कर रखी है, प्राइस सपोर्ट स्कीम है उसके लिए। पल्सेस के लिए भी लेकर आओ। प्रमोट द प्रोडक्शन, डोमेस्टिक प्रोडक्शन इंक्रीज करो कि फार्मर्स भी ना खुश हो और आपको इन्फ्लेशन भी ना देखने को मिले, राइट? नेक्स्ट इज द वर्किंग ऑन प्रोटेक्टिंग द फार्मर।
तो लाइक एमएसपी कभी भी उनकी इंपोर्टेड प्राइस से कम नहीं होनी चाहिए. अगर बाय द वे इंपोर्ट हो रहा है, इमेजिन 1500, लाइक आई एम सेइंग, इमेजिन 150 पर केजी और फार्मर 200 पर केजी पे बेच रहे हैं, तो लोग तो इंपोर्टेड खरीदेंगे ना. क्यों फार्मर का, इंडियन फार्मर का क्यों खरीदेंगे? उसका नुकसान हो रहा है. दैट्स वाई इंपोर्टेड प्राइस शुड नेवर बी लेस देन जो फार्मर ऑफर कर रहा है. एमएसपी जो आपने डिसाइड की है कि ना फार्मर को बेनिफिट होना ही चाहिए. एमएसपी इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कि कितना फार्मर का खर्चा हुआ होगा और कितना प्रॉफिट उसका होना चाहिए, और वो कभी भी इंपोर्टेड प्राइस से कम नहीं होनी चाहिए. एंड एमएसपी शुड ऑल्सो बी डिसाइडेड ऑन द वे फार्मर्स की कॉस्ट पूरी इंक्लूड करो. ऐसा ना हो कि आपने डिसाइड ही, चलो ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए आपने 140 एमएसपी डिसाइड कर दी, तो उससे फार्मर को तो फायदा ही नहीं है ना. उसकी कॉस्ट तो ज्यादा हो रही है, उसकी कॉस्ट तो कम से कम 160 हो रही है ना, और 40 रुपए का तो फायदा हो से कम. सो एमएसपी से कम नहीं होनी चाहिए, कॉस्ट को इंक्लूड करो उसमें. नेक्स्ट इज मेकिंग इट पार्ट ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की डिमांड क्रिएट करो. पल्सेस से इंडिया की 40% पॉपुलेशन की प्रोटीन डिमांड फुलफिल होती है, बिकॉज नियरली 40% ऑफ पॉपुलेशन इज वेजिटेरियन, जो मीट नहीं खाती. उनकी प्रोटीन डिमांड पल्सेस से होती है. सो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के थ्रू डिमांड बढ़ाओ कि अब तक उसमें वीट दे रहे हैं, उसमें राइस दे रहे हैं, उसमें पल्सेस भी प्रोवाइड करो. सो डिमांड सप्लाई दोनों पे काम किया जा सकता है कि इन केस अगर एक्सेस प्रोडक्शन हो जाती है, देन यू हैव स्टॉक जहां से आप रिलीज कर सकते हो. राइट? सो दिस इज अ सस्टेनेबल सॉल्यूशन. एंड इफ दैट इज द केस, दिस वीडियो वाज वेरी इंफॉर्मेटिव और आपको दाल के भाव समझने आने लगे हैं, तो फिर हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कनेक्ट करें. And stay at home, stay healthy, stay safe, and stay connected to ACube IAS.